हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे और फिर जो है किस कंडीशन में उसका यूज हम नहीं करेंगे, उसकी जगह पे क्या ऑप्शन यूज करेंगे। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इसमें दो टेंस है, एक तो है परफेक्ट और एक है कंटीन्यूअस। परफेक्ट इसलिए है कि बी का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, हैज है, जो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैज है बी यूज करते हैं, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बिन, तो उसका भी यूज हम करते हैं। तो यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज हुआ और वर्ब का आईएनजी भी यूज हम करते हैं, या आईएनजी फॉर्म जो कंटीन्यूअस में यूज होता है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलते हैं। दूसरी चीज कि ये जो है इसकी पहचान क्या है। पहचान देखिए, वैसे देखा जाए तो हिंदी की किताबों में इस तरह की चीजें दी रहती है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, रहा हो, रहे हो, इस तरह की चीज, और समय प्लस से होता है। कहीं कहीं ये समय प्लस से नहीं भी होता है, तो उस कंडीशन में कब इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस मानेंगे। दूसरी चीज कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो पहचान की बात है। अच्छा, ऐसे भी होता है ता रहा है या ता आ रहा है, इस तरह की भी चीजें होती है, उसको अभी देखेंगे एग्जाम्पल के जरिए। देखिए क्रिया पास्ट में शुरू होती है, या क्रिया पास्ट में शुरू होती है और प्रेजेंट में बोलने के समय भी जारी है। क्रिया पास्ट में शुरू हुई और बोलने के समय भी जारी है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिया जो अभी पिछले कुछ समय पहले जारी थी, अभी कुछ समय पहले जो है, कुछ समय पहले मतलब हाल ही में वो क्रिया अभी स्टॉप हुआ है, वो एक्शन अभी होना कंप्लीट हुआ, अभी जल्द ही कंप्लीट हुआ है, तो वहां भी कुछ कंडीशन में हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। उसको हम एग्जांपल के जरिए देखेंगे। अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। हैज बीन सब्जेक्ट, हैज बीन कहां होता है, अगर लिखा है ही सी इट, अगर लिखा है ही सी इट और एक वचन करता, तो हमको यहां लिखना है हैज बिन। अगर लिखा है सब्जेक्ट ही सी इट या एक वचन करता है, तो हमको लिखना है हैज बिन। लेकिन अगर आई वी दे यू और वह वचन करता हो, अगर ये है तो हम लिखेंगे हैव बीन। तो ये हैज बीन कहां यूज करना है, कब हैज बीन कब हैव बीन, उसकी चर्चा हमने कर दिया। तो इस तरह से सबसे पहले सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, ही सी इट और एक वचन करता है तो हैज बीन, आई वी दे यू बहुवचन करता है तो हैव बीन। फिर वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। यहां पे टाइम के साथ सिंस और फॉर का भी यूज होता है, जैसे सिंस या फॉर और प्लस टाइम। सिंस कहां लगाएंगे, फॉर कहां लगाएंगे, इसको मैंने पिछले क्लास में बताया है, इसको बड़े डिटेल में, उसको आप वहां देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लिखा है कि वह 2 घंटे से काम कर रहा है, वह 2 घंटे से काम कर रहा है। अगर कहा जाए वह 2 घंटे से काम कर रहा है, तो अगर इसको हम 2 घंटे से, इस पार्ट को हम निकाल दें कि वह 2 घंटे से, इसको निकाल दें तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर कहा जाए कि वह काम कर रहा है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। फिर अगर हम बोले कि वह 2 घंटे से काम कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो कितना अंतर है, इस समय और से शब्द को निकाल दें, 2 घंटे से, इस पार्ट को इस वाक्य से निकालें तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है 2 घंटे से, तो ये इसको बना दे रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि 2 घंटे पहले शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी जारी है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। चलिए तो अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट है ही, उसके बाद से हैज बीन या हैव बीन। तो अभी मैंने बताया कि ही सी इट और एक वचन है तो हैज बीन लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हैज बीन। फिर आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी। तो वर्ब हमारा क्या है, काम करना, तो लिखा हमने वर्क और इसमें लगा दिया आईएनजी, तो ही हैज बीन वर्किंग।
अब कह रहा है कि 2 घंटे से, तो देखिए जब पीरियड ऑफ टाइम हो 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, 4 सप्ताह से, 4 माह से, कई वर्षों से, कई माह से, कई दशकों से, डिकेड, डिकेड मतलब होता है दशक, कई सदियों से, तो मेनी सेंचुरीज, 2 दशकों से मतलब 2 डिकेड्स, फिर कहा जाए कि 2 सदियों से, 2 सदी से, तो 2 सदियों से, तो 2 सेंचुरीज। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं, या फिर कहा जाए कई सदियों से, या कई दशक से, कई वर्षों से, कुछ वर्षों से, अनेक वर्षों से, बहुत वर्षों से, तो या बहुत सदियों से, कई सदियों से, कई दशकों से, तो यहाँ पे हमको लिखना है फॉर, फॉर। और इन्हीं शब्दों के साथ अगर पिछला कहा जाए पिछले वर्ष से, तो यहाँ सिंस हो जाएगा, कहा जाए इस वर्ष से, तो फिर यहाँ सिंस हो जाएगा। लेकिन कहा जाए कई सदियों से, पिछले या कई सदियों से, पिछले कई सदियों से, पिछले कुछ वर्षों से, तो हमको, या पिछले 4 वर्षों से, या 4 वर्षों से, तो हमको लिखना है फॉर। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर। 2 घंटे तो लिखेंगे 2 hours। तो हमने लिखा ही हैज बीन वर्किंग, ही सी इट और एक वचन है तो हैज बीन, फिर वर्किंग, वर्ब में आएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, और फॉर 2 hours। अब आगे है तुम सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे हो, तुम, तो फिर यहां भी वही बात दिया। अगर हम यहां पे लिख दें कि तुम स्कूल नहीं आ रहे हो, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन अब ये सोमवार से एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया, तो यहां पे ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर सोमवार से इस 2 शब्द को निकाल दे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और केवल इन 2 शब्दों से ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले लिखे हम सब्जेक्ट, तो लिखेंगे यू। यहां लिखा है नहीं, तो देखिए यू के लिए हम क्या लिखेंगे, हैज बीन, हैव बीन में से क्या लिखेंगे, हैव बीन, आई, वी, दे, यू, और वह वचन करता है तो लिखेंगे हैव बीन। तो हमने यहां पे लिखा हैव बीन। लेकिन ये ध्यान रहे कि यहां पे एक शब्द आया है नहीं, तो नहीं शब्द है तो क्या लिखेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। और नॉट कहां रहेगा, देखिए हमारे सहायक क्रिया में 2 शब्द है, एक ये और एक ये, 2 शब्द है, तो पहले और दूसरे के बीच में, यानी कि 2 शब्द है तो पहले और दूसरे शब्द के बीच में, यानी कि अब यहां लिखेंगे हैव नॉट बीन, यानी कि हैव और बिन के बीच में नॉट लगा दिया नेगेटिव के लिए, हैव नॉट बीन। कह रहा है स्कूल नहीं जा रहे हो, तो जाने की अंग्रेजी गो, आई लगा देंगे गोइंग। अब कहां नहीं जा रहे हो, स्कूल, तो हो जाएगा टू स्कूल। अब आगे क्या कह रहा है, सोमवार से। अब ये देखिए पॉइंट ऑफ टाइम है, दिन का नाम, कोई माह का नाम, वर्ष का नाम, जैसे कहा जाए कि सोमवार से, फिर कहा जाए कि जनवरी से, 10 जनवरी से, 2 बजे से, 2 बजे से, या फिर कहा जाए कि दिवाली से, या फिर कोई उत्सव दे दिया जाए, कोई अवसर दे दिया जाए, कहा जाए कि गणतंत्र दिवस से, या इस तरह की कोई चीजें, कहा जाए कि जन्मदिन से, कहा जाए कि इसी तरह से और भी कोई चीजें हो, पॉइंट ऑफ टाइम की बात किया गया हो, तो वहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखेंगे सिंस मंडे। तो यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अगला, क्या वे 5 बजे सुबह से अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए हम क्या शब्द को हटा देते हैं, ये लिखा है वे 5 बजे सुबह से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, वे 5 बजे सुबह से। अगर हम केवल ये कहें कि वे अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, वे अध्ययन नहीं कर रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन अब ये यहां पे 5 बजे सुबह से, ये शब्द हटा देने पर 5 बजे सुबह से, इसको हटा दे हम, समय और से को हटा दे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। लेकिन समय प्लस से लगा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। चलिए पहले इसको बनाते हैं। तो कहा गया कि वे 5 बजे सुबह से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो हमने लिखा यहां पे दे। अब हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन या हैव बीन। तो देखिए है दे है, आई, वी, दे, यू बहुवचन है तो हैव बीन। तो यहां पे हमने लिखा हैव बीन। अब उसके बाद से वर्ब में आईएनजी,
तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है अध्ययन करना, स्टडी, आईएनजी लगाया, स्टडिंग। तो दे हैव बीन स्टडिंग। हम नहीं की इसकी व्यवस्था हम बाद में करेंगे, पहले ऐसे बनाते हैं, दे हैव बीन स्टडिंग। और क्या क्या कह रहा है, 5 बजे सुबह से। तो यहां पे लिखेंगे 5, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो लिखेंगे घड़ी का समय, तो हो जाएगा सिंस 5 AM। अब एक चीज और देखेंगे, ये आपका सेंटेंस शुरू हुआ था क्या से, क्या से शुरू हुआ था। तो क्या से शुरू हुआ था तो हम क्या करेंगे, ये क्या वे 5 बजे सुबह से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर कर रहे थे अध्ययन तो हम बोल देंगे हाँ, अगर नहीं कर रहे हैं तो बोल देंगे ना, तो इससे जवाब कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे वाक्यों में हम क्या के लिए अलग से कोई वर्ड नहीं लिखते हैं, क्या के लिए कुछ नहीं लिखते, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। तो यहां पे किसको पहले करेंगे, हैव को पहले कर देंगे। तो यहां पे लिख देंगे हम हैव, यानी कि यहां से ये हट जाएगा। और देख दूसरी चीज, नहीं शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद से लगा देंगे नॉट। हैव दे नॉट बीन स्टडिंग सिंस 5 AM। अब दूसरी चीज, अगर हम चाहें तो इस नॉट को हटा के हैव को हैवंट बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ कि हैव दे नॉट बीन स्टडिंग सिंस 5 AM। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, सुरेश पिछले सप्ताह से 5 AM का मतलब ही हो गया 5 बजे सुबह। 5 AM का मतलब हो गया 5 बजे सुबह, ठीक है। 5 AM, अब 5 PM मतलब 5 PM मतलब 5 बजे शाम से, ठीक है। तो AM नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 5 AM 5 बजे सुबह, ठीक है। अब 5 PM 5 बजे शाम, ठीक है। तो हमने लिखा हैव दे नॉट बीन स्टडिंग सिंस 5 AM। तो आपने देखा कि जब इंटरोगेटिव बनाना था तो हमने यहां से हैव को उठा के यहां रख दिया, यानी हेल्पिंग वर्ब को केवल हमने पहले कर दिया। अगर हेल्पिंग वर्ब 2 शब्द या 3 शब्दों में है तो नॉट तो किसको पहले करेंगे, जो पहला शब्द होगा। जैसे यहां देखिए हैव बीन था, तो हमने इसको, ये जो यहाँ पे हैव था, हैव को यहाँ पे ला दिया, बाकी बिन को वहीं पे छोड़ दिया। दूसरी चीज की नॉट कहां रहता है इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव में नॉट या तो सब्जेक्ट के बाद होता है या तो फिर इसी को शार्ट इसका कॉन्ट्रैक्शन लिख लेते हैं। जैसे हैव है तो हैव और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, हैवेंट। तो या तो यहाँ हैवेंट लिखे और इस नॉट को हटा दे, या फिर यहाँ नॉट लिखे हैवेंट, ठीक है। अगला, सुरेश पिछले सप्ताह से क्यों नहीं खेल रहा है। चलिए, ये आपका सेंटेंस है क्यों नहीं, हम इसकी व्यवस्था बाद में करेंगे। पहले हम सिंपल सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव मान के इसको बनाते हैं। और दूसरी चीज, अगर कहा जाए पिछले सप्ताह से, अगर इसको भी हटा दें, अगर इसको भी हम हटा दें तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा, सुरेश खेल रहा है, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन पिछले सप्ताह से आ गया तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब हम इसको पहले बनाते हैं, पहले इसको अफर्मेटिव मान के बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको अफर्मेटिव मान के बनाते हैं। चलिए, सुरेश पिछले सप्ताह से खेल रहा है, हम इसी को मान के बनाते हैं। क्यों और नहीं की व्यवस्था हम बाद में कर लेंगे। चलिए, तो हम लिखते हैं सुरेश पिछले सप्ताह से नहीं खेल रहा है। कौन नहीं खेल रहा है, सुरेश। तो यहां लिखेंगे सुरेश। अब अगला है, हमको लिखना क्या है, हैज बीन या हैव बीन। हम इसको अफर्मेटिव में मान के बना रहे हैं, बाद में इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो हैज बीन या हैव बीन, तो सुरेश क्या है, एक वचन, ही सी इट, और एक वचन क्या लगाएंगे, हैज बीन। तो यहां पे लिखेंगे हैज बीन। उसके बाद से क्या लिखना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई लगाएंगे। तो वर्ब हमारा क्या है, खेलना। तो यहां पे लिख देंगे प्लेइंग। अगर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो उसको भी लिख लेंगे। क्या खेल रहा है ये तो दिया नहीं है, सुरेश हैज बीन प्लेइंग। क्या खेल रहा है ये नहीं दिया। आगे बढ़े, ये सब कुछ नहीं दिया है, आगे बढ़े। सिंस या फॉर, कह रहा पिछले सप्ताह से। अगर कहा जाए 2 सप्ताह से तो क्या लिखेंगे, सिंस नहीं 2 सप्ताह से, तो फॉर 2 वीक। 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, तो ये फॉर 2 वीक। ठीक है, कह रहा पिछले सप्ताह से तो सिंस लगाएंगे, पिछले सप्ताह से सिंस। इस सप्ताह से, फिर भी इन
सिंस दिस ईयर, सिंस दिस वीक, सिंस दिस मंथ, मतलब इस सप्ताह से, सिंस दिस वीक, पिछले सप्ताह से, सिंस लास्ट वीक। तो पिछले का मतलब या इसका मतलब, पिछले के लिए लास्ट लगा देंगे और उसके लिए क्या लगना चाहिए, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे सिंस। कह रहा पिछले सप्ताह, पिछले सप्ताह मतलब लास्ट वीक। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पिछले कुछ सप्ताह से, तब क्या लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा, सुनिएगा, पिछले कुछ सप्ताह से, पिछले 5 सप्ताह से, पिछले 5 सप्ताह से, तब यहां पे फॉर का यूज करेंगे, फॉर लास्ट 5 ईयर्स। लेकिन यहां पे पिछले सप्ताह से तो सिंस का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए फिर से सुनिए, अगर हम कहें पिछले 4 सप्ताह से, पिछले, देखिए पिछले सप्ताह से सिंस लास्ट वीक, समझ में आ रहा है? अब बता रहे हैं, पिछले सप्ताह से सिंस लास्ट वीक, कहा जाए इस सप्ताह से सिंस दिस वीक। देखिए कहा जाए पिछले 5 सप्ताह से, पिछले, उसके साथ गिनती का शब्द जोड़ दिया जाए, पिछले 5 सप्ताह से, तो सिंस लास्ट 5, नहीं तब फॉर हो जाएगा, फॉर लास्ट 5 वीक्स। कहा जाए पिछले कुछ सप्ताह से, तो फॉर लास्ट फ्यू वीक्स। बात समझ आ गई? सम भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखिए, ये हमारा इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, देखिएगा, क्यों नहीं, क्वेश्चन वर्ड लिखे सबसे पहले, क्यों की अंग्रेजी, तो पहले क्या करेंगे, अब देखिए इसको इंटरोगेटिव बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर सुनिएगा इंटरोगेटिव में अगर क्या बीच में हो, क्यों, कैसे, कब, कहां है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो यहां पे लिख देंगे हम क्वेश्चन वर्ड, व्हाई। अब उसके बाद क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब यहां लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद से हेल्पिंग वर्ड, यही हैज यहां से उठा करके यहां पे लिख देंगे। तो देखिए यहां से हैज उठाया और यहां कर दिया, व्हाई हैज। अब देखिए नहीं भी आया है तो नॉट कहां रहेगा, नॉट को लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। और देखिए अगर हम चाहे तो नॉट को हटा के हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हम लिख देंगे हैजंट, ठीक है ना। तो व्हाई हैज सुरेश नॉट बीन प्लेइंग सिंस लास्ट वीक। अब यह हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया? आगे बढ़े इधर, मैं उसे पिछले 5 वर्षों से जानता हूं। एक चीज देखिएगा, ये वाला स्ट्रक्चर तो यहां नहीं है, रहा है तो नहीं दिया है, ठीक है ना। जान रहा हो ये तो है एकदम, ये तो दिख रहा है, जान रहा हो ये तो मैच कर रहा है, देखिए ये नहीं मैच कर रहा है, कह रहा मैं पिछले 5 वर्षों से जान रहा हूं, 5 वर्षों से। देखिएगा 5 वर्ष पहले जानने की क्रिया शुरू हुई थी, कब शुरू हुआ, 5 वर्ष पहले। देखिए यही तो मैं कहा हूं, यहां पे लिखा गया है कि क्रिया पास्ट में शुरू हुई, जानने की क्रिया कब शुरू हुई, 5 वर्ष पहले, और अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। यानी कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हिंदी का स्ट्रक्चर भले ही दिया है ताहू, लेकिन ये है कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो मैं उसे 5 वर्षों से जान रहा हूं या मैं उसे 5 वर्षों से जानता हूं, इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बात समझ में आ गई? लेकिन देखिए एक बात और बताते हैं, लेकिन ये जानने की क्रिया क्या है, जानने की क्रिया है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब मतलब ये क्या है, एक मेंटल एक्शन है, मेंटल एक्शन। तो ये क्या है, जानने की क्रिया मेंटल एक्शन है, और ये आता है स्टेटिव वर्ब में। स्टेटिव वर्ब सुनिएगा, अगर केवल कंटीन्यूअस में तो उसको इंडेफिनिट में बनाएंगे, अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो परफेक्ट में बनाएंगे, यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस। सुनिएगा इसका प्रयोग हम, स्टेटिव वर्ब का प्रयोग हम कंटीन्यूअस में नहीं करते हैं, कंटीन्यूअस में नहीं करते, यानी कि इसका आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता है स्टेटिव वर्ब का। इसलिए जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो है, लेकिन इसको बनाएंगे किसमें, कंटीन्यूअस में नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अगर हमको बनाना हो तो वहां पे हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। बात समझ आ गई? हम प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए जानने की क्रिया स्टेटिव वर्ब है, इसका यूज हम कंटीन्यूअस में नहीं करते हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होते हुए भी हम इसको किस में बनाएंगे, हाँ अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वर्ब स्टेटिव वर्ब हो तो हम उसको परफेक्ट में बनाएंगे। बात समझ आ गई? तो यहां पे लिखेंगे आई। अब प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां पे लिखेंगे हैव। और नो जानना, तो जानने की अंग्रेजी नो, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन।
बात समझ आई? अब कह रहा है पिछले 5 वर्षों से, अगर पिछले वर्षों से होता, पिछले वर्ष से, तब लिखते सिंस लास्ट ईयर, ठीक है ना। लेकिन पिछले 5 वर्षों से, तो यहां पर लिखेंगे फॉर लास्ट 5 देखिए यहां पे लिखा है उसे के लिए आप यहां क्या लिखेंगे? हिम। आई हैव नोन हिम फॉर लास्ट 5 years। आया समझ में? अब एक चीज देखिएगा, हम उससे सहयोग करते रहे हैं या हम उससे सहयोग करते आ रहे हैं? कि कौन वाला? जान रहा हूं, जानता हूं, दोनों का मतलब एक है। मैं उसे पिछले 5 वर्ष से जान रहा हूं, यानी जानने की क्रिया 5 साल पहले शुरू हुई। जानता हूं या जान रहा हूं, लेकिन शुरू कब हुआ? 5 साल पहले, और अभी भी जारी है। मैं उसे जानता हूं मतलब अभी भी जान रहा हूं ना, तो यानी कि जारी है। और पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी जारी है, यानी कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन फिर भी स्टेटिव वर्ब है, तो हम इसको बनाएंगे किसमें? हाँ, स्टेटिव वर्ब अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो हम उसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। हम उसे सहयोग करते रहे, इस तरह का स्ट्रक्चर है। हम उसे पढ़ाते रहे, वह दौड़ता रहा है, वह खेलता रहा है, या फिर हम उसे सहयोग करते आ रहे हैं। देखिए, हम उसे सहयोग करते रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, करते रहे हैं, या करते आ रहे हैं। हम उसे सहयोग करते रहे हैं या हम उसे सहयोग करते आ रहे हैं। देखिएगा, आ रहा है या ता आ रहा है, तो हम उसे सहयोग करते रहे हैं, करते रहे हैं या करते आ रहे हैं, ते आ रहे हैं। जब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो भी ये बनेगा किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। देखिएगा, हम उसे सहयोग कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, इसमें अंतर है। बात समझ आ गई? हम उससे पास्ट में करते रहे, अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में ऐसा करते रहे। ऐसा यहाँ पे रिसेंटली वगैरह का यूज भी हो सकता है। अगर कहा जाए कि हाल ही में, हम हाल ही में उसे सहयोग करते रहे, हम हाल ही में उसे सहयोग करते रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी कि ये काम पिछले कुछ समय पहले जारी था, अब नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में ये चीज जारी थी। अभी ये क्रिया जो है अभी फिलहाल ये कंप्लीट हो चुकी है, पहले हुआ है लेकिन अभी जारी नहीं है। पिछले कुछ समय पहले ये जारी था, अभी हाल ही में जारी था। तो इस तरह की चीज है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा। हम उससे सहयोग करते रहे हैं या हम उससे सहयोग करते आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सिंस और फार नहीं है, फिर भी इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। इसको सिंस या फार तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। तो लिखेंगे वी हैव बीन हेल्पिंग हिम। ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे हाल ही में उसे सहयोग करते आ रहे हैं, ऐसी भी चीजें आ सकती हैं। तो वी हैव बीन हेल्पिंग हिम रिसेंटली, इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी हाल ही में ये चीज कंप्लीट हुई है, अभी तो एक्शन जारी नहीं है, अभी हाल ही में ये कंप्लीट हुआ है। तो पिछले समय में ये जारी रहा है, इसके अभी कुछ समय पहले ये जारी रहा है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो अगला सेंटेंस हमारा है मेरे पास 2001 से एक कार है। अब देखिए ये वर्ब ऑफ पॉसेशन है, ये पॉसेशन बताता है। पॉसेशन मतलब हमारा संबंध या अधिकार किसी चीज पर बताता है। तो ऐसी क्रिया क्या होती है? स्टेटिव वर्ब होती है। इसको भी हम क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब। जैसे देखिएगा, मेरे पास 2001 से कार है, यानी कि कार मैं कितने समय से रख रहा हूं, यानी कि इसको रखने की क्रिया कब से शुरू हुई? 2021 से। हाँ, 2021 से। इसको रखने की क्रिया कब से शुरू हुई? 2021 से, और अभी भी तो जारी है। मेरे पास 2021 से एक कार है, तो यानी कि 21 से शुरू हुआ और अभी भी जारी है। रखने की क्रिया अभी भी जारी है, देखने में अलग है, लेकिन यह है किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन ध्यान रहे कि ये वर्ब ऑफ पोजेशन है, तो वर्ब ऑफ पोजेशन अगर है तो ये देखिएगा, ये स्टेटिव वर्ब में आएगा, और स्टेटिव वर्ब को हम किस में बनाते हैं? स्टेटिव वर्ब को कंटीन्यूअस में हम नहीं बना सकते, इसलिए इसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो लिखेंगे आई हैव, और रखने की क्रिया हम लिखेगा, ये तो आपका देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैव होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिएगा, है होने के लिए यानी रखने की सेंस में हम हैव का भी प्रयोग करते हैं।
हैज है मेन वर्ब के रूप में भी होता है। आई हैव ए कार मतलब मैं एक कार रखता हूं, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, तो मैं एक कार रखता हूं, यानी कि हैव का मतलब यहां रखने से भी मतलब है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैव हैड। अब देखिए मैंने कहा ना हैज हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, है। ये देखिए ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड। तो देखिएगा रखने के अर्थ में भी इसका मेन वर्ब के रूप में हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे ये मेन वर्ब है। तो आई हैव हैड और क्या एक कहां तक हुआ, चलिए आई हैव, तो हैव को मैंने लिखा मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और हैज हैव का थर्ड फॉर्म हुआ हैड। आई हैव हैड अ कार, कब से, 2021 से। तो यहां पे लिखेंगे सिंस 2021। तो ये यहां पे समाप्त हुआ। फिर लिखा है वह सोमवार से बहुत दुखी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। देखिए दिखाई देना मतलब कह रहा है कि वह सोमवार से बहुत दुखी दिखाई दे रहा है। तो अब दुखी दिखाई दे रहा है कि ये भी दिखाई देना, ये लुक, तो ये भी क्या है, ये भी स्टेटिव वर्ब है। तो ये भी हम जो है स्टेटिव वर्ब है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं बनाएंगे, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। तो लिखेंगे ही हैज, और दिखाई देना तो लिखेंगे लुक्ड। हैज, ही के साथ क्या होगा, हैज, ही सी इट और एक वचन है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना रहे हैं, तो ही सी इट और एक वचन है तो हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही हैज लुक्ड। अकारा बहुत दुखी यानी कि सो सैड, ही हैज लुक्ड सो सैड। कब से, सोमवार से, तो लिखेंगे सिंस मंडे। अगला सेंटेंस है, इस तरह की भी चीजें आती हैं, कब से या कितने दिनों से। तो जब इस तरह की चीजें आए, कितने दिनों से, कितने देर से, तो फॉर का यूज। अब आएगा अगर कब से, तो लिखेंगे सिंस व्हेन, सिंस व्हेन। और कहा जाए कितने दिनों से, तब आप लिखेंगे फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी डेज। ध्यान रहे कब से आएगा तो इसका जवाब आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी कि वहां पे सिंस लगाना चाहिए। तो यहाँ पे सिंस व्हेन। अगर कहा जाए कितने दिनों से, कितने वर्षों से, तो यहाँ फॉर हाउ मेनी डेज। कहा जाए कितने देर से, तो फॉर हाउ मच, कितने देर से, फॉर हाउ मच। अब उसके बाद से आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद से हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां पे हो जाएगा हैज, फिर सब्जेक्ट ही, और नॉट, हैज ही बीन वर्किंग। सिंस व्हेन हैज ही बीन वर्किंग, कब से के लिए। और अगर ऐसे आ जाए कितने दिनों से, कितने दिनों से, तो फॉर हाउ मेनी डेज। और कहा जाए कितने देर से, तो फॉर हाउ मच, फॉर हाउ मच, हाउ मच नहीं, फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग कितने, किसके लिए है, कितने देर से, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने देर से। अब उसके बाद से ये सारा स्ट्रक्चर जो है आप यहां लिख देंगे, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।